एक बात और सुन ले क्या कि देख कन्हैया ने ये कहा है रुक्मिणी से ये बोल देना कि हम उसे महलों से लेने नहीं आ पाएंगे, क्योंकि सेना की पहरेदारी बहुत होगी, कड़ी सुरक्षा होगी रुक्मिणी के महल पर, तो हम महल में नहीं आ पाएंगे। रुक्मिणी से कहना जब गौरी मंदिर जाए तो मैं रथ पर मंदिर के पीछे मिलूंगा खड़ा, और रुक्मिणी जब गौरी मंदिर आए तो मेरी तरफ देखती रहे और मैं वहीं से रुक्मिणी को अपने रथ में बैठा लूंगा और ले जाऊंगा। कहने लगी ठीक है। आज जब ऐसे कहा इधर महाराज संदेवी ने बड़ा तैयार भाई और शिशुपाल की भौजी श्रृंगार कर रही है। इसको शिशुपाल को महाराज बड़ो ही टुकड़िया करो जा रहे है, दूल्हा बनाओ जा रहे हो मंडप के नीचे शिशुपाल। तो भौजी को बड़ी खुशी है और शिशुपाल भी बड़ा प्रसन्न है। देखो लड़का मंडप के नीचे तैयार किया जाता है तो भाभी तो काजल लगाती है ना, लगाती है। अब भाभी ने घोरो एक डबिया में रखो रंगो, एक में रखो कजरा। सो महाराज भाभी हंसी फूली न समाई रही देवरानी आवेगी। महाराज भाभी ने एक आंखी में काजल की जगह रंग लगाए दो और एक आंखी में काजल लगाए दो, और महाराज इतने ही में ठीक हो गई। महाराज दूल्हा बन गो कदर में लौटा। अब भाभी कहने लगी है शिशुपाल हमें लगता है कि लाला तुम्हारा ब्याह नहीं हो गया है तो नहीं ले आ पाओगे रुक्मिणी को। शिशुपाल कहने लगा कौन कहता है, मैं वीर हूँ, मेरी सेना है, भाभी चिंता न करो मैं लेकर के आऊंगा रुक्मिणी को। अच्छा हाँ महाराज बारात चली है, प्रसाद ले जा बेटा। बारात चली है और आज कुंदनपुर में आ जाती है। शिशुपाल ने रुक्मिणी ने अपनी बारात का स्वागत किया है, क्योंकि अब ये बारात का स्वागत करता है और नाश्ता पर नाश्ता भेज रहा है अपने बारातियों को। इधर भीष्मक ने देखा द्वारकाधीश आ गए तो चुपके से भीष्मक गए और उद्यान में द्वारकाधीश की आरती करी, क्योंकि अगर रुक्मिणी जान जाएगा तो वो पता नहीं कैसे से लड़ने के लिए युद्ध न ठान दे, तो चुपके से पिता भीष्मक जाते हैं और भगवान द्वारकाधीश की आरती करते हैं। इसके बाद में महाराज इधर रुक्मिणी मैया गौरी के मंदिर के लिए चली है सखियों के साथ में, और क्या कह रही है रुक्मिणी बोली मैया हाँ अब हमें गौरी मंदिर को जाने की आज्ञा दे। और रुक्मिणी जी कहाँ है डराए जाए। आज रुक्मिणी सखियों के साथ में और मैया से कहने लगी मैया सत्यवती मुझे तू आज्ञा दे दे, हम गौरी मैया के पूजन के लिए जाती हूँ। जब जाने की कही तो मैया कहने लगी बेटी पूजन सखियों के साथ में करके और तुरंत घर को लौट आना। रुक्मिणी बोली मैया लौट आऊंगी, लेकिन पता ना मैया आज मुझे कैसो लग रहा है, ये लग रहा है कि तेरे गले लगते हम खूब रोए। तो महाराज रुक्मिणी गले लग करके रोने लगी अपनी मैया के। तो मैया कहने लगी अरे तू अभी क्यों रो रही है। पता नहीं मैया मुझे कैसे लग रहा है, कैसे लग रहा है। और द्वारकाधीश को भी लाला ए सरकार हाँ सीधे बैठ जा, रुक्मिणी को अंदर ले जा, रुक्मिणी को पूजन वाली थाली दो, आरती जगा के दो, और रुक्मिणी सखियों के साथ में 2-4 बिटियां खड़ी हो जाओ, रुक्मिणी के संग आ जाओ। हाँ आ जाओ 2-4 लोग आ जाओ और बेटियां आ जाओ। हाँ मंदिर में जाओ पूजा करने के लिए चलो। हाँ थाली दो रुक्मिणी को, यहाँ आरती की थाली दो। सुरेंद्र भैया कहाँ गए, कोई है नहीं। थाली जगा ली, आरती जगा, हाँ जला जल्दी जला। अरे तुम तो बीच मानी हो, हाँ जल्दी जगाओ। क्या नाम है भैया? जय हमारे पवन भैया 101 रुपये भेंट कर रहे हैं भगवान के चरणों में और सभी का सम्मान कर रहे हैं। भगवान हमारे भैया के मनोरथ को पूरी करें और रुक्मिणी भैया कृपा बनाए रखें। तो रुक्मिणी के साथ में सखियां आती हैं और लड़कियां आ जाओ।
दो चार और आए जाओ। आज रुक्मिणी गौरी के मंदिर में चली है और मैया से कह रही है मैया हमें विदाई दे दे, मुझसे भेंट दे। मैया कहने लगी अरे तो अबे क्या आप विदाई कर रहे हैं रुक्मिणी?